हेलो दोस्तों, मैं इसके जिम्मे आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट लूप की। यानी जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वाइल लूप और दूसरा था आपका डू वाइल लूप। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या देखते हैं, हम फॉर लूप में भी के सेम ही है, इसकी डेफिनेशन सेम है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। कि जैसे इसमें भी रिपीटेशन ही होता है, यानी इंक्रीज होती है वैल्यू रिपीट होती है। जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब क्या आपका रिपीटेशन चलता रहेगा, यानी तो वैल्यू रिपीट करती रहेगी, एक इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, और वैल्यू कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो लूप में ऐसे ही चलती रहेगी। अगर इसको हम नॉर्मल तरीके से कराएं तो उसके लिए हमें बहुत कोड करना पड़ेगा, यानी अलग अलग कंडीशन लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि डू वाइल लूप में क्या है, हम कंडीशन यही लिख रहे थे, लेकिन वहां क्या इनिशियलाइज कराते रहे, आई की वैल्यू कंडीशन लगा रहे थे और उसको क्या इंक्रीमेंट कर रहे थे। वहां क्या अलग अलग, यानी 3 लाइनों में हम इसको लिख रहे थे। जबकि फोर लूप में क्या है, फोर लूप में कोड को रेड्यूस किया गया है। कोड को जो 3 4 लाइनों में कोड लिख रहे थे हम, जैसे वैल्यू इनिशियलाइज कराना और दूसरा आपका कंडीशन लगाना, तीसरा हो गया आपका इंक्रीमेंट, तो उन सारी चीजों को कंबाइन करके अब सिंगल लाइन में लिख रहे हैं। इससे क्या हमारा कोड यो रेड्यूस हो रहा है और यो जो काम है प्रॉपर काम हो रहा है। यानी कोड रेड्यूस होने के बाद फॉर लूप में कोड ज्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको, सिंगल लाइन। जहाँ 3 लाइन का कोड कर रहे थे अब ओनली आप क्या करेंगे, सिंगल लाइन का कोड करेंगे। जैसे कि आप देख लेते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको कि सिंटैक्स है आपका ये है, फॉर लूप का ये सिंटैक्स है। तो इस फॉर लूप के सिंटैक्स में आप देखेंगे कि ये देखिए, पहले क्या फॉर लूप ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये इंट आई का मतलब है कि हम इनिशियलाइज करा रहे हैं। जहाँ इंट फॉर डू वाइल लूप में और वाइल लूप में इंट आई इक्वल टू 1 दे रहे थे हम, जो आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज वैल्यू दे रहे थे, वो हम यहाँ लिख दे हैं। कंडीशन हमारी यहाँ आएगी और बाद में आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और बाद में देन क्या नीचे स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे। यानी जो काम हमारा 3 4 लाइनों में हो रहा था वो सिंगल लाइन कवर कर रही है, यानी 3 लाइनों का काम क्या है, सिंगल लाइन कवर कर रही है। तो कोड हमारा रेड्यूस हो रहा है, फंक्शनलिटी जो हमारे जो ये फंक्शनलिटी दे रही है, यानी करके दे रहा है, रिपीटेशन का काम है वो प्रॉपर कर रहा है, वैसे ही जैसे कि वाइल लूप और डू वाइल लूप ने किया था। अब देख लेते हैं इसमें कि इसका डेटा फ्लो डायग्राम, ये इसका पाई चार्ट, फ्लो चार्ट और डेटा फ्लो डायग्राम बोल सकते हैं आप, क्या है, ये कैसे काम करता है, तो समझा सकता हूँ मैं आपको। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से कंडीशन आपकी क्या हुई, स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद इनिशियलाइज होगी वैल्यू, इनिशियलाइज जैसे आई इक्वल टू जो भी आप देंगे, इक्वल टू 1 2, या जैसे भी लूप आप चलाना चाहेंगे फॉर लूप। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, यानी कंडीशन चेक करेगा तो कंडीशन में क्या देखेगा, यहाँ अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपने देखा होगा ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। स्टेटमेंट प्रिंट करने के बाद सीधा क्या आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर यानी जब तक कि ये जब तक चलेगा जब तक कि आपका ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधा क्या प्रोग्राम टर्मिनेट होके आप देख सकते हैं स्टॉप पे जा रहा है। यानी जब तक ये एरो दिखाई दे रहे हैं आपके, जब तक कि आपका ये इंक्रीमेंट होने के बाद कंडीशन ट्रू होती रहेगी, आपका स्टेटमेंट क्या है प्रिंट होता रहेगा। तो फॉर लूप में ज्यादा कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो। इसमें फॉर लूप में अगर मैं ऑटोमेशन के जो इस क्लास के पर्पज से देखूं तो हमारा जो सिंगल मैं बता रहा हूँ, सिंगल लाइन का फॉर लूप है, इसी काम चल जाएगा। यानी आई का वैल्यू हम यूज करके ये लगा लेंगे। जबकि क्या देखा जा रहा है कि जो फॉर लूप है, फॉर लूप को हम आई जे के यानी 3 3 लूपों में चलाने हैं। अगर आपको स्टार प्रिंट कराना है, स्टार प्रिंट कराने हैं ट्रायंगल फॉर्मेट में, तो आप क्या वहाँ तीन तीन लूप चलेंगे, यानी आई लूप चलेगा, एक जे, एक फॉर लूप आई के लिए चलाएंगे, एक जे के लिए और एक के लिए। आप ये नहीं कि आई जे के मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो वेरिएबल्स हैं आपके, आप इनको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं। मोस्टली फॉर लूप जो आपको 3 लगाने पड़ेंगे, 3 3 लूप, 2 लूप लगा के कहीं काम होता है कहीं 3 होता है। लेकिन हमारा सिंगल लूप से क्या है काम चलने वाला है। जो जावा डेवलपर होते हैं उनको जो है डीपली पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको क्या है कोड करने की जरूरत होती है, कोड करना होता है, तो ये सारी चीजें देखनी होती है उनके लिए। लेकिन अगर ऑटोमेशन की बात करें तो ऑटोमेशन में इतना कुछ देखने के लिए है नहीं कुछ। इसमें सिंगल से ही आपका जो सिंगल फॉर लूप है, और वो भी बहुत रेयर केस में, यानी 10% केसेस ऐसे होंगे जहाँ आपको यूज करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, मैंने इसका एक प्रोग्राम भी लिखा है, प्रोग्राम दिखा देता हूँ प्रोग्राम कैसे काम करता है। प्रोग्राम है आपका एक, पहला कुछ नहीं है, मैंने क्लास लिया है फॉर लूप स्टार प्रिंट। स्टार फॉर लूप स्टार प्रिंट के नाम से क्या आपकी क्लास का नेम है। दूसरा मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। ये आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये आपको रट ही गया होगा क्योंकि आप हर प्रोग्राम में इसको मैं बताते जा रहा हूँ। तो ये लाइन तो ऐसी ही इसके मेन फंक्शन है, इसके बिना आपको प्रोग्राम काम ही नहीं करता है, ये मान लीजिए।
हाँ, अगर आपने टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क यूज करेंगे आगे चल के, तो वो मेन फंक्शन के बिना काम कर जाता है, क्योंकि वो टेक्स्ट टेक्स्ट एनजी की लाइब्रेरी क्या फॉलो करता है। अब देख लीजिए, ये है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास में आपको काफी प्रीवियस जितने भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। ये एंटर मैंने करा लिया कि टेबल, कौन सी टेबल आप एंटर कराना चाहेंगे, यूजर से इनपुट कराया है। और इसका ऑब्जेक्ट डॉट नेस्ट जो मेथड बना हुआ है इसके क्लास के अंदर, ये कॉल करा लिया। हमारा काम कितना, इतना सा, यानी कितनी लाइन लिखनी है हमने, यहाँ ओनली केवल 2 लाइनें लिखी हैं जो टेबल प्रिंट करानी है। बाकी ये तो यूजर इनपुट लिया है हमने, यूजर इनपुट के लिए। बाकी जो मेन फंक्शन, जो फोर की फंक्शनलिटी है, जो फोर लूप लगाया है मैंने, ओनली 2 लाइनों में आपका काम कर रहा है पूरा। क्या 2 लाइनों में काम खत्म। देख लो, ये इनिशियलाइज कराई मैंने i=1, ये इनिशियलाइज वाली i=1 ही आ जाएगा। आई लेस देन और इक्वल टू 10, आई लेस देन और इक्वल टू 10, यानी ये कह रहा है कि कंडीशन है कि आई का लूप जो है कितने बार चलेगा, वो 10 बार चलेगा। और ये है i++, यानी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। 1 प्लस हो गया 2, फिर प्लस हो गया 1, 3, और ऐसे करते रहते ये 10 आएगी। जैसे ही यहाँ 10 बार लूप चल जाएगा, यहाँ 11वें बार आएगा, ये 10 बार आएगा, ये 10वें बार प्रिंट करके यहाँ जाएगा, एक वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ 11 हो जाएगा। तो कंडीशन आपकी यहाँ ये वाली फॉल्स हो जाएगी, और स्टॉप टर्मिनेट हो, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, यानी आपका जो ये है, ये स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। तो ये है बस इसकी फंक्शन, ये जो भी है इसके, ये जो डेटा प्रोग्राम है, इस प्रकार से क्या आपका काम कर सकता है। तो इसमें काम करता है, इसमें ज्यादा आपको फोर्थ जैसे वाइल लूप को डू वाइल लूप में किया था, ये कुछ कुछ ऐसा ही है, और काम भी ऐसे ही करता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस क्या है, जो तीनों इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हमने एक ही इस लाइन में लिख दिए, तो ये हमारे लिए कोड रेड्यूस वाली बात, जैसा कि मैं बोलता जा रहा था पहले से कि कोड रेड्यूस हो गया काम। जो काम है हमारा वो प्रॉपर काम कर रहा है, जो लूप है प्रॉपर चल रहा है, जैसे कि वाइल और डू वाइल लूप चल रहे थे हमारे। तो आइए चलिए देख लेते हैं हम इसको, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। मैं एक बार आईडी पे भी दिखा देता हूँ। तो आईडी पे यही है कि कुछ नहीं है इसमें, ये फॉर लूप की क्लास बनाई हुई है, और ये मेन फंक्शन है आपका। बाकी ये स्कैनर है, ये इतना पार्ट ये स्कैनर का है कि वैल्यू यूजर से इनपुट कराने की, कौन सा टेबल प्रिंट कराना चाहता है, जैसे एंटर टेबल नंबर। और बस इतना सा आपका कोड है, ये 2 लाइनों का कोड। इसमें भी एक ही लाइन में आप फॉर लूप लगा रहे हैं, बाकी एक लाइन में तो प्रिंट कराने के लिए लिख रहे हैं कि ये है कि अब क्या क्या लिखा है मैंने, आई का लूप चलाया है, इक्वल टू इनिशियलाइज वैल्यू 10 तक चलेगा, और प्लस प्लस होता रहेगा। यहाँ क्या करा है, टेबल नंबर यानी जो इनपुट करा रहे हैं उसके, और आई की क्या करा दी है, मल्टीप्लिकेशन करा दी है। जैसे ही मैं मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा तो ये वैल्यू प्रिंट करता चला जाएगा। यानी यहाँ मैंने अगर मान के चलिए, यहाँ ले लिया मैंने 15, वो 15 × 1 इक्वल टू 15, फिर होगा 15 × 2 इक्वल टू, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, 1 2 3 4 ऐसे। टी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि टी की वैल्यू हम एक ही बार दे रहे हैं। आई की वैल्यू लूप में चलेगी, पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, यानी ये हो गया 15 15 × 1 15 15 इंटू 2 इंटू 30, और 15 15 × 3 इंटू 45। इस तरीके से क्या है, 150 तक चलेगा। अरे देख लेते हैं, मैं इसको रन कर लेता हूँ प्रोग्राम को। और एक बार इसमें 15 की टेबल में ले लेता हूँ, जैसे यहाँ एंटर टेबल नंबर, तो टेबल नंबर मैं ले लेता हूँ 15 ही ले लिया, चलो मैंने। और जैसे ही मैं एंटर करूंगा, ये देखिए इसने क्या है, इसकी टेबल प्रिंट कर दी। यानी 2 लाइनों के कोड से हमारी, जो 4 5 लाइन लिख रहे थे वाइल लूप और डू वाइल लूप में, 2 लाइनों के कोड से हमारा क्या है, काम यह फिनिश हो गया। इसने टेबल, अब आपकी कोई भी वैल्यू अपने यूजर इनपुट दे सकते हैं, कोई भी टेबल जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं। तो ये था आपका फॉर लूप। अब हम देखेंगे, इसके आगे देखेंगे फॉर लूप में ज्यादा कुछ नहीं है, लूप्स ये यही आपके वाइल डू वाइल फॉर। और एक स्विच देखेंगे, आपका स्विच बच गया, उसके बाद हम मूव कर जाएंगे इनहेरिटेंस वगैरह, इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी जो ट्रिकी ट्रिकी है, जो हमने, जो आगे की हमारे यूज होने वाले हैं, यानी इनहेरिटेंस वगैरह, ये जो है, जो लूपिंग वाला पार्ट था, इस पे फोकस इसलिए हमने ज्यादा इसलिए नहीं किया है, क्योंकि इसका यूज बहुत कम ही होने वाला है, यानी कम बेसिक पे यूज हो रहा है, इसलिए आपको ज्यादा यूज नहीं कर रहे। जैसे कि इनहेरिटेंस आपका, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैवर ऑर्डर, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, ये जो ज्यादा चीजें हमारे इसमें यूज होने वाली है, इस पर ज्यादा फोकस करेंगे, और उन पे थोड़ा टाइम भी लगाएंगे। तो इन्हें जल्दी जल्दी इजीली खत्म कर लेते हैं, और अपना जिससे कोर्स कंटेंट टाइम टू टाइम कंप्लीट होता रहे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप में वाइल लूप में दो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, मैंने इजीली वे में आपको समझाया विद दी हेल्प ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।